नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और ये कहा कि अब पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री में किया जाएगा और केंद्र सरकार ही करेगी। आपको बताएं कि पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया और सारी गतिविधियों पर केंद्र सरकार का पकड़ रहा। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ और वैक्सीनेशन में भी जो है वो केंद्र सरकार के ही कंट्रोल में था। और ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा ये आरोप लगाया गया, ये मांग किया गया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और ऐसे में हमें भी शामिल किया जाए कोविड से नियंत्रण में। और उनका आरोप भी रहता था कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन क्यों लगाया, केंद्र सरकार ने इस समय लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, ये छूट क्यों नहीं दी, वो छूट क्यों नहीं दी, हॉस्पिटल में ऐसे व्यवस्था नहीं हुआ। तो अंत में केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल करना पड़ा। लेकिन दूसरी लहर में स्थितियां इतनी बिगड़ी कि राज्य सरकार सारे दोष केंद्र सरकार पर मढ़ने शुरू कर दिए। और वैक्सीनेशन को लेकर भी 1 मई को राज्य सरकार ने 25% अधिकार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया था और राज्य सरकार इसे संभालने में असफल रही, या एक तरह से उन्हें बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसी कारण जो है वो फिर से रिक्वेस्ट किए कि आप वैक्सीनेशन के कार्य को अपने हाथों में ले लें। और प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 21 जून से सारे अधिकार केंद्र सरकार लेगी और पूरे देशवासियों को फ्री में वैक्सीन लगाया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर जो है वो विपक्षी दलों का अब बयान भी आना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री के इस निर्णय को कुछ दल जो हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि ये हमारी जीत है, क्योंकि हमने ऐसी मांग पहले कर रखी थी। बात करेंगे हम बिहार की। बिहार के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 36 दिन लग गए प्रधानमंत्री को समझने में ये बेसिक डिमांड कि पूरे को, सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया जाए। और उन्होंने कहा कि ये मांग हमने 2 मई को ही कर रखा था। और उस ट्वीट को जो है उन्होंने शेयर किया है इसके साथ, और उस लेटर को भी शेयर किया है जो कि ज्वाइंट प्रेस रिलीज था, ज्वाइंट स्टेटमेंट था पार्टियों का। और इसमें जो है 13 नेताओं ने ये मांग की थी कि पूरे देशवासियों को फ्री में वैक्सीन दिया जाए। आपको बताएं कि वो जो पेपर है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, उसका आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि यूटिलाइज जो करना है 35,000 करोड़ बजट का और फ्री में करना है लोगों के लिए वैक्सीनेशन, जिसमें सोनिया गांधी, HD देवगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, MK स्टालिन, मायावती, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, D राजा और सीताराम येचुरी, इन्होंने इस ज्वाइंट जो स्टेटमेंट है उसमें कहा था कि स्थितियां जो हैं वो नियंत्रण से बाहर है और सरकार को तुरंत लॉन्च करना चाहिए फ्री और मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने ये बातें आज से 36 दिन पहले कह रखी थी, 2 जून को ही कह रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री को ये 36 दिन बाद समझ में आया। यानी कि जो बातें तेजस्वी यादव ने कहा और 13 दलों के नेताओं ने कहा, वो प्रधानमंत्री अंत में उस बातों के सामने झुकते नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया। जबकि प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि हमने राज्यों को दिया, क्योंकि राज्य मांग रहे थे अधिकार कि हमें भी शामिल किया जाए इस प्रोग्राम में। राज्यों को लगता था कि हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, केंद्र कहीं नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन अंततः राज्यों ने सरेंडर कर दिया। एक तरह से उन्होंने फिर से केंद्र के पाले में इसे डालना शुरू कर दिया। तो केंद्र सरकार ने राज्यों के दायित्व को फिर से अपने पास ले लिया। और बताएं कि इसको लेकर जो है और भी आपको तेज प्रताप यादव का बयान आता है, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार में रहे हुए हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है, बकवास बंद करो, चुपचाप देशवासियों से माफ़ी मांगो। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कल 7 जून को 5:05 पर। यानी कि वो पूरा भाषण भी नहीं सुन पाए थे, लेकिन उनका इतना नाराज़गी है प्रधानमंत्री से कि उन्होंने कहा कि बकवास बंद करो और चुपचाप देशवासियों से माफ़ी मांगो। किस बात की माफ़ी मांगी जाए, ये खैर वही समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ऐसा महामारी था कि पूरी दुनिया इसके सामने नतमस्तक हो गई थी और पूरी दुनिया के लोगों को घर के अंदर कैद कर दिया गया था, क्योंकि यही एकमात्र उपाय था। लेकिन ये विपक्ष में है तो इनका काम ही है ऐसा बोलना। वही अगर बात करें लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, उनके तरफ से ट्वीट किया गया है। वो तेजस्वी यादव का जो हमने ट्वीट
बताया आपको 2 मई को उन्होंने किया था, उसी को टैग करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की मेहनत रंग लाई, देर से ही सही फ्री वैक्सीनेशन की बात मोदी सरकार ने मानी। खैर ये बातें जो हैं ये रोहिणी आचार्य ने कही हैं। ये इनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष और 13 नेता जो और हैं उनकी बातों की जीत हुई और इन्होंने पहले ही सटीक इसके बारे में विश्लेषण कर दिया था कि फ्री में और सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन दिया जाए, और वही काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर रहे हैं। इनको पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। वही एक और जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर ट्वीट किया है, जब पड़ा डंडा होशियार हुआ ठंडा, और इसमें है कि जिसमें कार्टून दिया हुआ है और नेशनल वैक्सीन पॉलिसी या वैक्सीन फॉर ऑल फ्री में ऐसा दिया हुआ है इसमें। तो आपको बता दें कि जो आरजेडी है वो ज़्यादा हमलावर रही है अभी, और तेजस्वी यादव इसे एक तरह से अपनी जीत बता रहे हैं, और उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट शेयर करके ये साबित करने की कोशिश की है कि जो बातें हमने आज से 36 दिन पहले कही थी वही प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं। जबकि बीच में बहुत कुछ हुआ है, राज्यों के द्वारा एक तरह से सरेंडर कर दिया गया है, तब प्रधानमंत्री ने इस काम को अपने जिम्मे लिया है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, और अब देखने वाली बात है कि कौन कौन से दल आगे आते हैं और प्रधानमंत्री के इस निर्णय को, जो कि राज्यों के सरेंडर होने के बाद केंद्र ने अपने हाथों में लिया है अभिभावक के रूप में, कौन कौन इसे अपनी जीत बताते हैं, इसका भी आना बाकी है। फिलहाल हमने आपको बिहार का बताया, लालू फैमिली किस तरह आगे आई, और उनका कहना है कि हम पहले ही से ऐसी बातें कर रहे थे जो कि प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।